जैसा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम डॉन पेपर से करंट अफेयर लेते हैं और उसमें डॉन का एडिटोरियल भी हो सकता है, कोई फ्रंट पेज की न्यूज़ भी हो सकती है, कोई ओपिनियन भी हो सकता है। अब एग्जामिनेशन में वो क्या पूछता है कि किसी जो ऐसे है या जो समराइज है, पैरा है, उसको कोई नाम दीजिए, या वो कहता है कि इसको पंक्चुएट कीजिए। तो उस हवाले से हम कोशिश करते हैं कि जितना भी हो सके मैक्सिमम उसमें एक लेक्चर में इनपुट दिया जाए। आज हमने जो डॉन न्यूज़ का आर्टिकल जो है वो इंतखाब किया है वो है बियॉन्ड देयर मैंडेट। बियॉन्ड देयर मैंडेट ये है उसका नाम। जैसे अगर आपने एक पैसेज का नाम देना है, मजमून का नाम देना है, तो क्या है, ये भी जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपने गौर से देखना है। अब ये है कि बियॉन्ड देयर मैंडेट, यहाँ वो जो राइटर है वो बात कर रहा है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है या प्राइम मिनिस्टर है वो अपने मैंडेट से आगे चल के काम कर रहा है। जो लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन या इलेक्शन एक्ट उसको लिमिट्स प्रोवाइड करता है उससे बढ़ के वो काम कर रहा है, और जो उसका मैंडेट नहीं है उससे बढ़ के। और साथ साथ ही आज हम एक पंक्चुएशन का इस्तेमाल जो है वो करेंगे, और जो यहाँ हुआ है और वो है एम डैश। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि डैश जो है, आमतौर पर डैश जो है वो तीन किस्म की होती हैं। एक होता है जी, ये छोटी शक्ल की डैश होती है और जिसे कहते हैं हाइफानेशन। हाइफानेशन और दूसरी थोड़ी सी इसके साइज में बड़ी होती है और इसे हम कहेंगे एन डैश, और तीसरी उससे बड़ी होती है जिसे हम कहेंगे एम डैश। तो टुडे एक्सक्लूसिव हम इस पैसेज से देखेंगे कि एम डैश का इस्तेमाल क्यों किया गया है, और अगर इसको यहाँ से निकाल दिया जाए तो क्या ये पैरा जो है वो ठीक हो सकता है, या इसे उसी तरह पढ़ा जा सकता है या नहीं पढ़ा जा सकता। अब सर वो कहता है जी राइटर, इट इज नॉट फॉर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर्स टू स्पीक ऑन कॉम्प्लेक्स फॉरेन पॉलिसी। ये बिल्कुल ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि यूएनओ में गए इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है, फर्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने यूएनओ में खिताब किया है। अब वो कहते हैं कि ये सारे काम फॉरेन पॉलिसी भी चला रहे हैं और सारा कहते हैं जी, ही इज एन इंटरिम प्राइम मिनिस्टर विद डिफरेंसेस, अनवारुल हक काकर्स apostrophe action have appeared to go beyond his limits role as a non-partisan caretaker prime minister whose job is to lead the country to fair election, comma। अब नॉन पार्टीजन की वो बात करता है सर, नॉन पार्टीजन, गैर जानबदार। कहता है कि उसका रोल क्या है। नॉन पार्टीजन को उर्दू में कहेंगे जी गैर जानबदार, और एडजेक्टिव है नॉन पार्टीजन, और इंग्लिश में इसके सिनोनिम है जी अनबाइस्ड, इम्पार्शियल, न्यूट्रल जिसे कहते हैं। लेकिन एज पर ओपिनियन वो कह रहा है जी इसका नॉन पार्टीशन रोल नहीं है बल्कि पार्टीशन रोल है। नॉन पार्टीशन केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हुज जॉब इज टू लीड द कंट्रीज अफेयर्स इलेक्शन, बट के बाद कामा। कामा हमने देखा कि किसी एक आइटम को सेपरेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंस टेक ओवर द केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैज अपीयर्ड ऑन most TV channels holding forth on subjects ranging from the politics to the economy and foreign policies, semicolon, one gets the distinct impression that he is attempting to present himself as a man who knows it all। यानी कि वो सारा कुछ जानता है। प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त अपने आप को शो कर रहे हैं। आगे हम थोड़ा सा पहला छोड़ के यहाँ उसने एम डैश का इस्तेमाल किया है वो देखते हैं, और थोड़ा सा स्लोली इसे पढ़ेंगे।
while the prime minister's apostrophe remarks on China's strong ties with Pakistan। अब यहाँ पाकिस्तान के बाद इस डैश का, बड़ी वाली डैश का इस्तेमाल शुरू हो जाता है जी। आप अगर पैसेज में देखेंगे तो वो कहता है टू इलस्ट्रेट विच ही रेफर टू द यूएस सपोर्ट एंजॉयड बाय इसराइल। अब वो कहता है बेसिकली ये हार्ड क्रिटिसिज्म में सोशल मीडिया पे भी ये रिमार्क्स प्राइम मिनिस्टर के हैं कि वो कहता है कि जैसे कि चाइना पाकिस्तान की इस तरह सपोर्ट कर रहा है कि जैसे इसराइल की अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। अब सर इसके बाद क्या देखते हैं जी कि लफ्ज इवोक से पहले ये एम डैश वो बंद कर देता है, इसको क्लोज कर देता है एम डैश को। अब अगेन इसी पैसेज को मैं पढ़ूंगा और यहाँ जो एम डैश का यूज है इसको हटा के, इस पैरे से हट के इसका तसलसल देखेंगे कि क्या ये कंटिन्यू रहता है या नहीं रहता। While the Prime Minister's apostrophe remarks on China's strong ties with Pakistan evoked a strong public reaction। अब समझना है जी, evoke मतलब होता है पैदा करना और ये वर्ब है प्रोवोक, इंस्टिगेट करना के मीनिंग में भी आता है। अब मैंने एम डैश के अंदर जो उसने सेंटेंस दिया था ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। अब इसको मैंने एक तरफ साइड पे करते हुए उस पैसेज को कंटिन्यू किया और उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें हो रही है, लेकिन ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। अब पंक्चुएशन के बाकी इस्तेमाल से भी ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। अब सपोज कि अगर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड डैश का इस्तेमाल होता तो देन ये लेसर वैल्यू थी बाकी पैसेज से। अब बाकी पैसेज से ज्यादा इंपॉर्टेंस करते हुए एम डैश का इस्तेमाल करते हैं और अगेन इसे मैं अब इस पंक्चुएशन के हवाले से देखता हूं। While the Prime Minister's remarks on China's strong ties with Pakistan, M dash to illustrate which he referred to the US support enjoyed by Israel। अब ये एक नई बात को इंट्रोड्यूस कर रहा है, एक नई उसके रिमार्क्स को, प्राइम मिनिस्टर के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर को रिमार्क्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ये रिमार्क्स जो हैं ज्यादा फोर्सफुल हैं बाकी पैसेज से। जो बाकी पैराग्राफ दिया गया है उससे ज्यादा फोर्सफुल है। तो आज हमने इस एम डैश का इस्तेमाल देखा, काफी हम इसका नाम लेते हैं और जानते हैं, लेकिन जहां कोई डैश या पंक्चुएशन खास करके करंट अफेयर में इस्तेमाल हो रही होती है तो हम कोशिश करते हैं उसे हाईलाइट करने की। कहते हैं अवोक स्ट्रॉन्ग पब्लिक रिएक्शन ऑन सोशल मीडिया, हिज कमेंट्स ऑन पाक अफगान रिलेशंस टू वर मोर अनबिलीवेबल। आगे चल के सर के जो के नेम है पैसेज का, टाइटल है बियॉन्ड देयर मैंडेट, तो इसको हम चलते हुए कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या इसे मैंडेट दे रहा है। इसी ओपिनियन में राइटर लिखता है अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन एक्ट 2017, the main object of the interim government is to guarantee polls that are characterized by openness। किसी के लिए वो बाइस नहीं होना चाहिए, प्रेजुडाइस नहीं, जैसे कि उन्होंने कहा माइनस प्राइम मिनिस्टर माइनस पीटीआई चेयरमैन इमरान खान इलेक्शन होगा। और उसके बाद उन्होंने कहा जी जो 9 मई के वाकया में लोग इन्वॉल्व हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो ये भी एक ओपननेस नहीं है। आगे है जी इक्विटी क्लैरिटी, द इंटरिम गवर्नमेंट्स has to duty of overseeing an election produce that is just and unbiased। जो कि just मीन यहाँ just का मतलब है जो फेयर हो, जो इंसाफ पे मबनी हो और अनबाइस हो। तो ये था जी आज का जो ओपिनियन है। बेसिकली हमने फोकस किया एक पंक्चुएशन पे जो कि एम डैश और साथ ही इसके एक ओपिनियन देखा कि जो इस वक्त केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर उल्लाह काकर साहब, वो बियॉन्ड देयर
डोमेन जो हैं वो काम कर रहे हैं। थैंक यू। दोनों हो गई, सारी हो गई। आए लाएं जी सर प्लीज़ उसको।